हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन वन मोर वीडियो लेक्चर दैट इज साइंस पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2. ओके, सो लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स रहते हैं, वी स्टडीड ऑलरेडी. ओके, सो आज के वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं गैमेट फॉर्मेशन. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्टिलाइजेशन. आफ्टर दैट पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स होते हैं. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सीड जर्मिनेशन. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? The production of new organism by combining genetic information from two individual of different types and different sex. मतलब टू डिफरेंट सेक्स, मेल और फीमेल, ये दो क्या है, दो टू डिफरेंट सेक्स है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल है. ये दोनों का प्रोडक्शन होके जब न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है बाय कंबाइनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, but today's topic is sexual reproduction in plants. So now we are going to study about sexual reproduction in plants. So the plant reproduction is the production of new offsprings in plants. Plant का reproduction होता है, मतलब क्या, plants में new offerings produce होता है, which can be accomplished by sexual और asexual reproduction. Either वो sexual reproduction से produce होता है new offerings, किंवा asexual reproduction से produce होता है. Okay, so sexual reproduction produce offerings by the fusion of gametes. Okay, क्या होता है, ऑफरिंग्स कैसा प्रोड्यूस होता है, दो गैमेट का फ्यूजन होता है, यूनियन होता है, दैट इज मेल गैमेट्स और द फीमेल गैमेट्स. नाउ द लेट्स स्टार्ट एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का यूनियन होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद न्यू एम्ब्रियो फॉर्म होता है, न्यू ऑफरिंग्स फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको बोला कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना ही ध्यान रखने का. मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट एग, ये दोनों क्या क्या होता है, एक साथ वो जुड़ जाते हैं, एक साथ उनका फ्यूजन होता है, यूनियन होता है, और उससे न्यू एम्ब्रियो फॉर्म होता है, न्यू ऑफरिंग्स फॉर्म होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, that is called as a sexual reproduction. Okay, so there are male gametes मतलब sperm cell और female gametes मतलब egg cell. मेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और फीमेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ये सब रिप्रोडक्टिव वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं. ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही ध्यान रखो. मेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म सेल, फीमेल गैमेट्स मतलब एग सेल. ओके, so two main process of sexual reproduction. First is a gamete formation and the second one is a fertilization. Okay, so today we are going to study about in detail of gamete formation and after that the fertilization. Now next is gamete formation. देखते हैं gamete formation होता क्या है. Okay, गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस. गैमेट मतलब क्या, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म सेल और एग सेल. तो वो कैसे बनता है, मियोसिस से बनता है. ओके, ये जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं बाय मियोसिस, देखो फर्स्ट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है गैमेट फॉर्मेशन. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होना, मीन्स मेल गैमेट फॉर्म करना या फीमेल गैमेट्स फॉर्म करना. ओके, सो गैमेट किस प्रोसेस से बनते हैं, बाय मियोसिस. हमने पहले ही पढ़ा है, मियोसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वी ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर. सो मियोसिस में 2n होते हैं, देन ऑफ हैप्लॉइड होते हैं. ओके, मीन्स 2n से क्या होता है, देन 4n फॉर्म होते हैं, पढ़ा है ना आपने, 2n से क्या होगा, 4n फॉर्म होते हैं इन मियोसिस. और माइटोसिस में 2n से 2n ही फॉर्म होते हैं. उधर क्या होता है, क्रोमोसोमल नंबर डज नॉट चेंज, बट मियोसिस में क्रोमोसोमल नंबर बिकम हाफ. ओके, सो इन मियोसिस क्रोमोसोमल नंबर इज रिड्यूस टू हाफ. ओके, एंड दस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म. सो ये मियोसिस प्रोसेस में क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस होते हैं और उसका हाफ हो जाता है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है. मीन्स 2n है, वो क्या करेगा, n बनाता है, मतलब हाफ हो गया.
एंड द हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं. ओके, हाफ बन के क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म किया जाते हैं. तो गैमेट का फॉर्मेशन कैसा होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ फर्टिलाइजेशन. ओके, a diploid zygote is formed in the process by union of haploid male and female gametes. तो वन हैप्लॉइड मेल गैमेट और वन हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ये दोनों एक हो जाते हैं, उनका यूनियन होता है, फ्यूजन होता है. अभी वन हैप्लॉइड मेल और वन हैप्लॉइड फीमेल इज इक्वल टू कितना बना, एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है. हैप्लॉइड हैप्लॉइड से डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो गया. ओके, और ये जाइगोट क्या होता है, व्हाट इज जाइगोट, जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर एम्ब्रियो, मतलब वहाँ पे एक ही सेल से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, कॉल्ड एज अ जाइगोट, मीन्स बेबी फॉर्म होता है. ओके, सो बेबी फॉर्म होने का जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट. और ये जाइगोट कैसे फॉर्म होते हैं, मेल हैप्लॉइड गैमेट और फीमेल हैप्लॉइड गैमेट, उससे डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है. तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का यूनियन होके डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन. सो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, फ्यूज होते हैं और एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, मतलब वो क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम, आपको दो मियोसिस इन ओवरीज एंड मियोसिस इन टेस्टिस लिखा है, मतलब गैमेट्स फॉर्म हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. सो ओवरीज से हमें क्या मिलता है, एग मिलता है, और टेस्टिस से हमें क्या मिल रहा है, स्पर्म मिल रहा है. ओके, तो ये आगे जाके क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, हैप्लॉइड मेल गैमेट से और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट से, देखो एन लिखा है. ओके, मतलब हैप्लॉइड है. तो ये आगे जाके क्या होता है, यूनियन होता है इनका, फर्टिलाइज होता है वो एक दूसरे के साथ. ओके, और क्या फॉर्म करता है, टू डिप्लॉइड जाइगोट, सॉरी एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करता है, और ये जाइगोट से आगे जाके क्या फॉर्म होता है, बेबी फॉर्म होता है. सो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम, द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है. द जाइगोट डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियोज इज फॉर्म. तो जाइगोट की ग्रोथ होती है, देन ये जाइगोट का सेल डिवीजन होता है थ्रू माइटोसिस एंड एम्ब्रियो बनाता है, न्यू ऑफरिंग्स बनते हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज, मियोसिस किधर होता है, गैमेट में, गैमेट के सेल्स होते हैं ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वहाँ मियोसिस डिवाइड करता है उनको. ओके, बट अभी इससे जाइगोट फॉर्म हो गया है, उसकी जाइगोट की ग्रोथ हो गई है, तो इसका जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस से नहीं होगा, किससे होगा, माइटोसिस से. ओके, सो द एम्ब्रियो डेवलप टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. तो ये एम्ब्रियो की स्लोली स्लोली क्या होती है, डेवलपमेंट होती है. ओके, और उससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. ओके, और डायग्राम में आपको सब पता चलेगा. देखो पहला क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन होता है और वो फॉर्म होते हैं. तो मेल गैमेट से हमें स्पर्म मिलता है और फीमेल गैमेट से एग मिलता है. देन वो एक हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है उनका, और वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करता है. ओके, फर्टिलाइज होने के बाद देखो क्या बना है, जाइगोट बना है. सो हैप्लॉइड मेल गैमेट का वन डिप्लॉइड जाइगोट बना है. वो जाइगोट का भी क्या होगा, सेल डिवीजन, कौन से टाइप का, माइटोसिस सेल डिवीजन, और उससे क्या होगा, न्यू एम्ब्रियो फॉर्म होगा, स्लोली स्लोली डेवलपमेंट होके न्यू इंडिविजुअल, न्यू बेबी फॉर्म होगा. नाउ द नेक्स्ट इज, two parents, that is male parent and female parents, are involved in this type of reproduction. ये reproduction में two parents होते, first is a male parent and second one is a female parent. Male parent means dad and female parents मतलब mom, mother. So ये reproduction में male parents and female parents क्या होते हैं, involve होते हैं. So the fusion of male gametes of male parents and female gamete of female parents are occur, that you know कि मेल पेरेंट जो है उसमें से हमें मेल गैमेट्स मिलते हैं, दैट इज स्पर्म, और फीमेल पेरेंट जो है उसमें से हमें क्या मिलेगा, फीमेल गैमेट्स, दैट इज ओवम और एग. उन दोनों गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, वो दोनों एक होते हैं, और ये दोनों का जब फ्यूजन होता है और यूनियन होता है, वो दोनों एक हो जाते हैं. आफ्टर दैट जाइगोट बनाता है, और जाइगोट की डेवलपमेंट होके फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं. ओके, so due to this, new individual always has the recombinant gene of both the parents.
सो ड्यू टू दिस क्या होता है, कुछ जीन हमें हमारे डैड से मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट जीन, हाँ, और कुछ जीन हमें हमारे मॉम से मिलते हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब थोड़ा चेंज होके, वेरिएशंस होके, ओके। एक्चुअल जो जीन उनका जो है वो नहीं मिलता है हम लोग को, उसका रिकॉम्बिनेंट होके हमारे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। सो जो न्यू इंडिविजुअल है ऑलवेज उसको क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेंट जीन मिलता है फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों से क्या होता है, उन दोनों का मिक्सचर हमें मिलता है। हमारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर जैसी होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर जैसी होती है, बिकॉज उनके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके क्या बना है, न्यू इंडिविजुअल बना है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया है। So the new individual shows similarity with the parent from some characters and had some character different than both the parent. न्यू जो बेबी फॉर्म होता है तो उससे मदर की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है और कुछ फादर की, वैसे उसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ भी एडअप होती है बिकॉज माइटोटिक डिवीजन, ओके। मेन क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब वो क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होकर न्यू कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। वी ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर। सो कुछ मदर के कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ फादर के भी कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके आईज मदर जैसे होंगे, नोज फादर जैसे होंगे, ओके। मतलब कुछ कैरेक्टर मदर के आई है और कुछ कैरेक्टर फादर के आए हैं आप में, ओके। तो उनके जीन ट्रांसफ़र होते हैं, दैट्स वाई हम थोड़े थोड़े क्या उनके जैसे दिखते हैं। बट हम मदर और फादर जैसे आइडेंटिकल है क्या, एज इट इज़ दिखते हैं क्या, नहीं। वाई, क्यों नहीं, उनका ही जीन है ना, हमारे उधर नहीं दिखते, क्यों, बिकॉज उनके जीन एज इट इज़ नहीं ट्रांसफ़र होते। उनके जीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेंट होना मतलब थोड़ा चेंज होना, और वो रिकॉम्बिनेंट होके हमारे में आते हैं बाय द माइटोटिक डिवीजन। सो जीन में न्यू कैरेक्टर्स ऐड होते हैं और हमारे वेरिएशंस आते हैं हमारे में ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट जीन। हम मदर फादर जैसे होते हैं बट हम सिमिलर लाइक मदर फादर नहीं है, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज हमारे जीन में वेरिएशंस आते हैं और हम थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक वेरिएशन। Diversity in living organism occur due to genetic variation. Genetic variation means जेनेटिक में बहुत सारी वैरायटी होती है ड्यू टू मियोसिस। सो दैट्स वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी आती है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। सो जेनेटिक वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। सो ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन और चेंजिंग एनवायरनमेंट से वो ऑर्गेनिज्म और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा अडेप्ट होता है, ज़्यादा मॉडिफाइड होता है, उसके साथ उसका अडेप्टेशन होता है। और ये जेनेटिक में जो वेरिएशंस आते हैं वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट होने के लिए विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको सर्वाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो मेंटेन कर सकते हैं और वो सर्वाइव भी कर सकते हैं ड्यू टू वेरिएशन। जो खुद को अडेप्ट नहीं करता है, मॉडिफाइड नहीं करता है, वो ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वैनिश हो जाते हैं ये वर्ल्ड में से, ओके। बट जो खुद को मॉडिफाइड करता है ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में, वो ये वर्ल्ड में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और वर्ल्ड में रहता भी है। सो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो चेंजेस लाते हैं हमारे बॉडी में और वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट देयर इज़ वन क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखते क्या होता है। व्हाट विल हैव बीन हैपन इफ़ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैड बीन डिप्लॉयड। उन्हें ऐसा बोला है कि दोनों भी मेल और फीमेल गैमेट्स है वो हैप्लॉयड होते हैं नॉर्मली, लेकिन वो डिप्लॉयड होगा तो क्या होगा, देखते हैं वो डिप्लॉयड होता है तो क्या होता है। अभी इसका क्या होता है ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। अगर डिप्लॉयड होते 2n होते दोनों तो उनका एम्ब्रियो 4n होता, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एवरी जनरेशन में डबल हो जाते। मीन्स देखो मेल गैमेट्स भी 2n है और फीमेल गैमेट्स भी 2n है तो 4n हो गए, राइट। आपको तो पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स कितने होते हैं, 46, दैट यू नो। तो मेल गैमेट में 46 एंड फीमेल गैमेट में 46, टोटल कितना हो गए 90t, तो क्या हो गया, डबल हो गया।
मतलब ये मेल और फीमेल गैमेट के जो बॉडी फॉर्म होगा उनका क्रोमोसोमल नंबर नॉर्मल नहीं होगा। देखो नॉर्मल ह्यूमन बींग का क्रोमोसोमल नंबर 46 है, तो उनका 92 हो जाता, मतलब एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर हुआ ना। जो वो हैप्लॉइड होता नॉर्मली तो उनका 46 रहता, लेकिन अभी वो डिप्लॉइड बोल रहे तो क्या होता, डबल हो जाता, 92 हो जाता। ओके, तो उनका बेबी एबनॉर्मल हो जाता, उनका क्रोमोसोमल सिंड्रोम जैसे डिसीज हो जाते, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं बच्चे को, लाइक टर्नल सिंड्रोम हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई मेल और फीमेल गैमेट को हैप्लॉइड ही होना चाहिए, उनको डिप्लॉइड नहीं होना चाहिए। एक स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है, उनको फिक्स ही रहना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैव बीन अ हैप्लॉइड ओनली, नॉट अ डिप्लॉइड. Now the next question is, what will have been happen if any of the cell in nature had not been divided by meiosis? क्या होगा जब एक सेल मियोसिस से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होता है, दैट इज अ क्वेश्चन. सो देखते हैं क्या होता है. अगर कोई भी सेल नेचर में मियोसिस से डिवाइड नहीं होता तो क्या होता, सारे गैमेट्स डिप्लॉयड हो जाते, वो हैप्लॉयड ही नहीं होते. ओके, बट गैमेट्स डिप्लॉयड होंगे तो क्या होगा, वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि डबल हो जाएंगे तो एबनॉर्मलिटी आएगी क्रोमोसोम नंबर में, देन सिंड्रोम्स हो जाएंगे, डिसीज हो जाएंगे, तो हैप्लॉयड ही होना चाहिए. ओके, सो मियोसिस नहीं होगा तो वो हैप्लॉयड नहीं होंगे. और गैमेट जब डिप्लॉयड रहेगा तो क्या होगा, वो फर्स्ट क्वेश्चन में तो स्टडी किया है. सो if any of the cell in nature had not been divided by meiosis, then all sexually reproducing animal will have no offerings. कोई भी सेल मियोसिस से डिवाइड नहीं होगा तो एनिमल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं तो उनको ऑफरिंग्स ही नहीं होंगे, मतलब उनको बेबी नहीं होंगे. ओनली सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स कुल हैव सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वाले एनिमल्स है ना, वो ये अर्थ पे सर्वाइव करेंगे. बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वाले एनिमल्स है ना, उनको ऑफरिंग्स ही नहीं होगा तो उनका जनरेशन नेक्स्ट डेवलप ही नहीं होगा, उनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा. सो दैट्स वाई मियोसिस डिवीजन इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेल. सो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके, सो देखो, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनका मेन यूनिट फ्लावर होता है. विद द हेल्प ऑफ फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है प्लांट्स में. ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वोल एज अ कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम. यू कैन ऑब्जर्व दिस पार्ट. कैलेक्स देखो नीचे है, ओके, करोला ऊपर है, वो जो पेटल्स है दैट इज करोला, एंड्रोशियम और गैनोशियम. ओके, सो फ्लावर क्या कंसिस्ट करता है, 4 फ्लोरल वोल्स कंसिस्ट करता है. वोल्स मतलब लेयर. हमारा जो फ्लावर फॉर्म होता है वो 4 लेयर में से फॉर्म होता है. फर्स्ट इज कैलेक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम एंड द लास्ट वन इज अ गैनोशियम. ओके, और ये सब लेयर एग्जैक्टली होते क्या है वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम essential roles because they perform function of reproduction. देखो, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम को कहा जाता है essential roles, मतलब essential आवश्यकता लेयर, बिकॉज उसका मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में उनका मेन रोल होता है, दैट्स वाई इट इज अ essential रोल, मतलब essential लेयर. देन नेक्स्ट इज कैलेक्स एंड करोला. Accessory roles because they are responsible for protection of inner roles. ओके, और ये जो कैलेक्स और करोला है उन्हें कहा जाता है एसेसरी रोल्स बिकॉज वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एज अ एसेसरी का काम करते हैं, मीन्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. मेन लेयर जो है इसेंशियल लेयर दैट इज कॉल्ड एज अ एंड्रोशियम एंड गैनोशियम, और वो एसेसरी रोल से, एसेसरी लेयर्स को कौन से लेयर्स बोलते हैं, लाइक कैलेक्स और करोला, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर रोल्स, मतलब कैलेक्स और करोला प्रोटेक्शन का काम करते हैं. ओके, सो द मेंबर ऑफ कैलेक्स एंड करोला एज अ कॉल्ड एज अ सेपल्स एंड दे आर इन अ ग्रीन कलर. मेंबर ऑफ करोला आर कॉल्ड एज अ पेटल्स एंड दे आर वेरियस इन कलर. ओके, सो कैलेक्स मतलब फ्लावर के सबसे नीचे वाला पार्ट. देखो,
कैलक्स दिख रहा है, ग्रीन कलर का पार्ट सबसे पेडिसिल के ऊपर का, ओके। सो सबसे नीचे वाला पार्ट देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैलक्स। फ्लावर के जो डेट होते हैं उसको पेडिसिल बोलते हैं, डेट को क्या बोलेंगे, पेडिसिल, ओके। सो फ्लावर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो पेडिसिल के ऊपर साइड में जो ग्रीन कलर के पेटल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कैलक्स, ओके। सो यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम। और ये कैलक्स कौन से कलर के दिखते हैं, आपको ग्रीन कलर के दिख रहे, ओके, बिकॉज कैलक्स हैव अ ग्रीन कलर इन ईच फ्लावर। सो कैलक्स, अभी पूरे ग्रुप को हम कैलक्स बोलेंगे, अभी बहुत सारे कैलक्स होंगे तो पूरे ग्रुप को हम कैलक्स बोलेंगे, बट कैलक्स का हमने एक पार्ट कंसिडर किया तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेपल्स। मेंबर ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज अ पेटल्स एंड दे आर वेरियसली कलर्ड। अभी कैलक्स के बाद आएगा करोला। यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम, जो फ्लावर है उसके जो पेटल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ करोला और दे आर वेरियसली इन कलर, मतलब एवरी डिफरेंट फ्लावर्स आर डिफरेंट इन कलर। सब फ्लावर सेम होते हैं क्या, नहीं, डिफरेंट होते, उनके पेटल्स डिफरेंट कलर के होते। रोज के पेटल्स रेड कलर के होते, जास्मिन के पेटल्स वाइट कलर के होते, लाइक दैट। तो हर एक फ्लावर का डिफरेंट कलर होता है। सो करोला आर कॉल्ड एज अ पेटल्स and they are variously in color. Now the next is bisexual, okay. If the both whorls, that is androecium and gynoecium, are present in the same flower, example hibiscus, a flower is called as a bisexual flower. वो two sexual parts होते हैं, that is androecium और gynoecium, that's why it is called as a bisexual. एंड दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट, मतलब ये एंड्रोशियम एंड गैनोशियम सेम फ्लावर में प्रेजेंट होता है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बिकॉज उसमें सेक्सुअल के दोनों पार्ट्स है, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस, हिबिस्कस का बोटानिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ओके। सो हिबिस्कस इज अ जीन और रोजा साइनेसिस इज अ स्पीशीज, ओके। सो व्हाट इज एंड्रोशियम एंड व्हाट इज गैनोशियम, देखो एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड गैनोशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल पार्ट को गैनोशियम बोलते हैं। अभी ये मेल और फीमेल दो सेक्सुअल पार्ट एक ही फ्लावर में होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल, बिकॉज दे कंटेन टू सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। अभी एक ही रहेगा तो यूनिसेक्सुअल होगा, ओके। सो व्हाट इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज अ थर्ड रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। फ्लावर का थर्ड लेयर होता है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम क्या है, थर्ड वाला लेयर है मोस्ट ऑफ द फ्लावर का। इट इज़ अ मेडअप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। एंड्रोशियम क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। देन नेक्स्ट इज गैनोशियम। गैनोशियम इज अ इनर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर, मतलब इनर मोस्ट लेयर है फ्लावर का। इट इज़ अ मेडअप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। गैनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। सो ये दोनों भी पार्ट एक ही फ्लावर में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम, दिस इज अ गैनोशियम, दिस इज अ एंड्रोशियम, ओके। Now the next we are going to study about unisexual, okay. If any one of the above mentioned two whorls is present in the flower, bisexual flower means टू पार्ट। अभी यूनिसेक्सुअल है तो क्या होगा, ओनली वन पार्ट। यूनिसेक्सुअल कब बोलेंगे, हम सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है और सिर्फ गैनोशियम प्रेजेंट है फ्लावर में, तब हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ये एंड्रोशियम गैनोशियम दोनों भी प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। So if only androecium is present, male flower, and if only gynoecium is present, female flower. Example is papaya. You can observe in diagram, male flower भी दिखाया है और female flower भी दिखाया है, okay. So you can observe the first diagram. First diagram में androecium present है, तो उसको क्या बोलेंगे, male flower, because they contain male reproductive system of flower. Now you can observe the second diagram. ओके, इफ ओनली गैनोशियम इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज अ फीमेल फ्लावर। सेकेंड वाले डायग्राम में सिर्फ गैनोशियम है तो उसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे, बिकॉज दे कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर भी है और मेल फ्लावर भी है, ओके। तो ये फीमेल फ्लावर से मेल फ्लावर में पोलन ग्रेन्स जाते हैं थ्रू हनी बी और एनी इंसेक्ट, और फ्लावर में क्या होता है, उनमें भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज many flower have the stalk for support called as a pedicel, and such flower called as a pedicellate
वेयर फ्लावर विदाउट स्टॉक इज कॉल्ड एज अ सेसाइल। देखिए जिन फ्लावर को स्टॉक होता है मतलब डेट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ पेडिसिल। पेडिसिल को सेकेंड नेम है स्टॉक। ये पेडिसिल सपोर्ट के लिए फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। सो जिन फ्लावर में पेडिसिल्स होते हैं डेट होते हैं दिस फ्लावर कॉल्ड एज अ पेडिसिलेट फ्लावर। फर्स्ट वन फ्लावर इज अ पेडिसिलेट फ्लावर। और सम फ्लावर्स आर विदाउट स्टॉक और विदाउट पेडिसिल दैट इज कॉल्ड एज अ सिसाइल। जो फ्लावर में ये स्टॉक अब्सेंट होता है मीन्स पेडिसिल अब्सेंट होता है दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज अ सिसाइल। यू कैन ऑब्जर्व द सेकेंड डायग्राम। फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट रहेगा स्टॉक प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। और फ्लावर में पेडिसिल अब्सेंट रहेगा स्टॉक भी अब्सेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सिसाइल फ्लावर। ओके सो यू कैन ऑब्जर्व बोथ द डायग्राम। फर्स्ट is a flower having pedicel and stalk and second one is a flower without having pedicel and stalk. Now the next. Androecium is a male whorl and its membrane are called as a stems. Okay. Androecium क्या है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट यू नो। सो जैसे हम कैलेक्स के हर एक मेंबर को क्या बोलते थे सेपल्स कहते थे। करोला के हर एक मेंबर को पेटल्स बोलते थे। वैसे ही एंड्रोशियम के हर एक मेंबर को हम क्या बोलेंगे स्टेम्स बोलेंगे। यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। फर्स्ट पार्ट ऑफ डायग्राम दैट इज अ स्टेम्स। ओके और ये स्टेम्स इज अ मेंबर ऑफ एंड्रोशियम और एंड्रोशियम क्या होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्ट्रक्चर देखो स्टेमेंस का उसमें एंथर है। फर्स्ट इज एंथर और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट। देन गायनोशियम। गायनोशियम इज अ फीमेल व्रोल। ओके इट्स मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज अ कार्पेल्स। अभी गायनोशियम क्या है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट यू नो। तो गायनोशियम के जो हर एक मेंबर्स होते तो उनको बोलेंगे कार्पेल्स। यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। सो कार्पेल इज अ मेंबर ऑफ gynoecium and gynoecium is a female part of flower. So the member of androecium called as stamens, the member of gynoecium called as carpels. वैसे ही the member of calyx called as sepals and the member of corolla called as a petals. Okay, so करोला का स्ट्रक्चर देखो सॉरी कार्पेल का स्ट्रक्चर देखो कौन से पार्ट्स है स्टिग्मा है देन स्टाइल देन ओव्यूल्स और ओव्यूरी वॉल. Now the next member of gynoecium are called as a carpels that you know and these may be separated or united. देखो कार्पेल्स जो है वो यूनाइटेड होते मतलब एक फॉर्म में होते हैं जुड़े हुए होते. कार्पेल्स इधर किधर होते हैं देखो गायनोशियम में होते. अभी एंड्रोशियम के जो मेंबर्स होते हैं स्टेमिन्स वो यूनाइटेड नहीं है. ओके देखो डायग्राम में स्टेमिन्स यूनाइटेड है क्या नहीं लेकिन कार्पेल्स यूनाइटेड है. ओके सो स्टेमिन कैसा है फ्री है यूनाइटेड नहीं है एक दूसरे को जॉइंट नहीं है वो फ्री होते हैं. सो गायनोशियम इज अ यूनाइटेड और एंड्रोशियम इज अ फ्री. सो नेक्स्ट ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल अ हॉलो स्टाइल कम अप फ्रॉम द ओवरी. देखो इसके बेस में ओवरी होती है. ओके देखो ओवरी दिख रहा है देखो डायग्राम में ओवरी किधर प्रेजेंट होगी गायनोशियम में बिकॉज ओवरी फीमेल में रहती है. सो बेस में फ्लावर के ओवरी होती है वो एग्स को प्रोड्यूस करती है. यहाँ पे क्या होता है सीड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ओवरी विच इज प्रेजेंट इन गायनोशियम. ओके सो देखो नीचे ओवरी होती है और अपर हॉलो पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते पाइप जैसा दिख रहा है. ओवरी के ऊपर हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टाइल. ओके सो दिस स्टाइल कम अप फ्रॉम ओवरी ये ओवरी से कम अप हो गया है. सो अपर साइड कॉल्ड एज अ स्टाइल एंड द लोअर साइड कॉल्ड एज अ ओवरी. और स्टाइल के ऊपर देखो एक स्टिकी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिग्मा. सो गायनोशियम कौन से पार्ट कंसिडर करती है स्टिग्मा साइल और ओवरी. सो स्टिग्मा साइल एंड ओवरी से होल गायनोशियम बनता है और एंथर एंड फिलामेंट से होल एंड्रोशियम बनता है. So the stigma is present at the tip of style. Ovary contain one or many ovules. So stigma आपको पता है किधर होता है tip of the style. You can observe the diagram. Style के tip पे stigma होता है. Stigma is a sticky substance, sticky surface. And ये जो ovary है वो contain करती है one or many ovules. Okay. So ये ovary के अंदर छोटे छोटे eggs होते हैं that is called as a ovules or egg. Then embryo sac is formed in each ovules by meiosis.
हर एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनती है। एम्ब्रियो सैक देखो डायग्राम में दिखाइए, जिसके अंदर एम्ब्रियो बनता है और बढ़ता भी है, तो वो जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है। सो ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक हैप्लॉइड एग सेल होता है एंड 2 क्या होते हैं, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होता है। एवरी एम्ब्रियो सैक कंटेन 1 हैप्लॉइड एग सेल। देखो एग सेल देखो कहाँ पे है, जो येलो कलर का पार्ट है वो 1 है, 1 हैप्लॉइड एग सेल है। और पोलर न्यूक्लियाई कितना है, 2 है, ग्रीन कलर का पार्ट, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 हैप्लॉइड egg cell contain the embryo. Now the next topic we are going to study about the pollen grains or pollination. So pollen grains form anther are transferred to the stigma. This is called as a pollination. देखो क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है जब एंड्रोशियम बड़ा हो जाता है तब ये जो सैक है एंड्रोशियम का वो बर्स्ट होता है, फूट जाता है और उससे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स वो बर्स्ट होने के बाद बाहर आते हैं और ये जो एयर है ये पोलन ग्रेन एयर में उड़ के स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। सो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन. So pollination occur with the help of biotic agent wind and water and abiotic agents wind and water and the biotic agents insects and other animals. Okay, means pollination या तो biotic agent थ्रू होता है या फिर abiotic agent थ्रू होता है. मीन्स या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है पॉलिनेशन या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है पॉलिनेशन. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक एजेंट बोलते हैं, दैट इज इंसेक्ट्स और एनिमल्स, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एबायोटिक एजेंट बोलते हैं, दैट इज विंड और वाटर. मीन्स हवा आई तो एयर थ्रू पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं. और इंसेक्ट्स होता है लाइक हनी बी एंड ऑल, तो उनके थ्रू भी क्या होता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते. दैट इज अ होल पॉलिनेशन प्रोसेस. सो द नेक्स्ट, स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन. ओके, जब पॉलिनेशन होते हैं तो वो ड्यूरेशन में स्टिग्मा बहुत स्टिकी हो जाता है और ये जो पोलन ग्रेन्स है वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, वो स्टिकी होता है, दैट्स वाई. सो pollens germinate when they are fall up such sticky stigma that is a long pollen tube and 2 male gametes are formed. देखो क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है और ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाते हैं. मीन्स सीड जब ग्राउंड पे लैंड में पड़ती है और उससे जर्मिनेशन होता है ना, वैसे ही पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो जाते हैं और पोलन ट्यूब बनाते हैं. यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम. और ये पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं ट्यूब की मदद से विद द हेल्प ऑफ ट्यूब. सो द पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट्स. तो ये पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं और ये पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है, 2 मेल गैमेट्स. पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल एंड टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज इन एम्ब्रियो सैक. अब ये 2 पोलन ट्यूब स्लोली नीचे आती है और पहुंच जाती है एम्ब्रियो सैक में. एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, हाँ. सो ओव्यूल्स के पास वाया स्टाइल, ओव्यूल्स के पास आती है वाया स्टाइल थ्रू आती है. ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ना उसको स्टाइल बोलते हैं. तो ये 2 मेल गैमेट्स अंदर आते हैं तो एक मेल गैमेट होता है वो एक सेल के साथ यूनाइट होता है. एम्ब्रियो सैक में जो एक सेल देखा था ना उसके साथ यूनाइट होता है और जाइगोट फॉर्म करता है, बनाता है. ओके, और एक सेल के साथ यूनाइट हो गया तो जाइगोट फॉर्म करेगा और फर्टिलाइजेशन होता है. और जो दूसरा मेल गैमेट्स होता है ना वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हमने देखा था ग्रीन कलर का, उसके साथ क्या करता है, यूनाइट हो जाता है. ओके, उसके एक सेल के साथ यूनाइट हो जाता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन. सो एक सेल भी हेप्लॉइड होती है और मेल गैमेट्स भी हेप्लॉइड ही होते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइज होता है. देखते हैं क्या है. 1 मेल गैमेट्स यूनाइट विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट. एग सेल और मेल गैमेट्स दोनों भी हेप्लॉइड होते हैं तो 2 उससे डिप्लॉइड जाइगोट्स बनाते हैं. जाइगोट बनेगा, देन जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा और आगे जाके उसका सीड बनेगा. तो एक मेल गैमेट एक सेल के साथ यूनाइट करता है और जाइगोट बनाता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, सो दिस इज अ फर्टिलाइजेशन. सेकेंड मेल गैमेट्स यूनाइट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म. एक हेप्लॉइड मेल गैमेट्स और 2
हैप्लॉइड हैप्लॉइड, टू हैप्लॉइड हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर वो यूनाइट होकर अभी ट्रिप्लॉइड मीन्स 3 मतलब ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल बनाते हैं। एंडोस्पर्म सीड्स जो जर्मिनेशन तक मतलब लीव्स एंड ऑल आने तक, जब वो फूड प्रोडक्शन नहीं करता है ना एम्ब्रियो, तब तक वो क्या करता है, एंडोस्पर्म फूड सप्लाई करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म वो क्या करता है, फूड सप्लाई करता है। देखो मेल गैमेट्स 2 होते हैं, वो आपको पता है, और दो बार वो क्या करते हैं, यूनाइट होते, मतलब एक अलग अलग यूनाइट, तो वो 2 बार यूनाइट होते, दैट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट होते, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइज होता है, कैसे होता है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, राइट। एक मेल गैमेट यूनाइट होता है एक सेल के साथ, जाइगोट फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और जो और एक बचा हुआ मेल गैमेट से वो भी 2 पोलर न्यूक्लियाई के जो एक सेल है उनके साथ फर्टिलाइजेशन करता है, यूनाइट हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। सो और एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होते हैं, ऐसे 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, एंजियोस्पर्म मतलब क्या, एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म मीन्स नॉन फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। जिनको फ्लावर नहीं आते उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावर वाले प्लांट जिनको फ्लावर्स आते हैं। Now next topic we are going to study about pollinations. There are 2 type of pollination. First is self pollination and cross pollination. Okay, so first is self pollination. When pollination involves only one flower or 2 flower born on same plant, it is called as a self pollination. देखो जब एक प्लांट होता है और उसमें एक ही फ्लावर के अंदर दोनों एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों भी है, मतलब क्या हो गया, दोनों भी है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो वो खुद के साथ पॉलिनेशन करता है। और सिंप्लीफाई करेंगे, बताएंगे तो एक ही फ्लावर से पॉलिनेशन होता है, फ्लावर खुद के साथ पॉलिनेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर 2 फ्लावर्स प्रेजेंट है, एक मेल फ्लावर और दूसरा फीमेल फ्लावर, वो 2 फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है बट फ्लावर्स आर डिफरेंट। पहले फ्लावर सेम था, अभी फ्लावर डिफरेंट है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, बट वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। ओके, सो मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है, तो उसका मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल कर फीमेल फ्लावर में जा रहा है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, बिकॉज वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। ओके, अभी देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इट इज इन्वॉल्व 2 फ्लावर बोरोइड ऑन 2 प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज, इट कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। अभी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है देखते हैं। अगर फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है, एक मेल फ्लावर जो है वो एक प्लांट पे प्रेजेंट है और दूसरा फीमेल फ्लावर जो है जो दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट है। ओके, डिफरेंट प्लांट पे 2 फ्लावर प्रेजेंट है, पहले सेम ही था, एक प्लांट पे 2 सेम फ्लावर्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, दैट्स वाई सेल्फ पॉलिनेशन। अभी दोनों भी क्या है, डिफरेंट प्लांट्स पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो उनको बीच जो पॉलिनेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज 2 मेल और फीमेल फ्लावर 2 डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। जब दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो गए तो क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, और दोनों फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सीड जर्मिनेशन। ओके, सो ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो होते हैं, ये ओव्यूल से सीड बनता है और ये ओवरी जो होती है, ये ओवरी से फ्रूट्स बनता है। आपने देखा होगा एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो वो ओवरी से बनते हैं। तो फर्स्ट ओव्यूल्स डेवलप होके बनाता है सीड्स, देन ओवरी डेवलप होके बनाती है फ्रूट्स। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो ओवरी से बनते हैं, और फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं वो किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। So the seeds fall upon the ground when fruit breaks up, they germinate in the soil under favorable condition. जब सीड्स जब ग्राउंड पे पड़ते हैं, दैट यू नो क्या होता है, जब सीड्स ग्राउंड पे जाते हैं तब जर्मिनेशन होता है सॉइल में अंडर फेवरेबल कंडीशन। ओके, सो जाइगोट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर
in endosperm of seeds and thus a new plantlet is formed. This is called as a seed germination. तो ये जो जायगोट होता है वो कैसे बनता है? जो एंडोस्पर्म होता है टू पोलर न्यूक्लियर के साथ मेल गैमेट यूनाइट करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म होता है ना, वो एंडोस्पर्म क्या का काम क्या है, फंक्शन क्या है? फूड सप्लाई करने का. जब जायगोट डेवलपिंग के प्रोसेस में होता है तो उसे फूड कहाँ से मिलता है? ड्यू टू एंडोस्पर्म से, और वो न्यू प्लांट्स फॉर्म करते हैं और डेवलप भी करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ सीड जर्मिनेशन. So this is a whole process is called as a seed germination. Thank you.